व्हाट इज डीप लर्निंग? सो बेसिकली डीप लर्निंग की अगर बात करें तो डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। ये एक मशीन लर्निंग की ब्रांच है विच इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN, ये इसकी बेसिक यूनिट या फिर बेसिक कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल सकते हैं, सेंट्रल पार्ट्स बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डिराइव्ड, उसका आइडिया जो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो की लिया गया है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से। अब ये बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या है? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स का कलेक्शन है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, जिसकी हेल्प से जो पूरी ब्रेन की जो ब्रेन का फंक्शनैलिटी होता है, इंफॉर्मेशन का आना जाना, जो पूरा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क चलता है, एक टाइप का हमारे ब्रेन का जितना भी इंजन है, काम है, नर्वस सिस्टम, जो कि 10th क्लास में हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, जो कि मैसेज पासिंग होती है। तो वो न्यूरल नेटवर्क, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो कि ह्यूमन के पास है, उससे ड्राइव करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नाम की एक चीज बनाई गई थी। तो द आइडिया बिहाइंड ऑफ artificial neural network is biological neural network. The idea behind it. So it is capable of learning complex pattern and relationship in data. ये कैपेबल है लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो, पिक्सल्स के फॉर्म में हो। जो इमेज रहती है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में रहती है, इसको आगे चल के बात करेंगे। तो वही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और जो रिलेशनशिप उनके बीच में है। अगर डेप्थ में बात करें तो डीप लर्निंग is a subset of machine learning which is essentially a neural network with 3 or more layers। जो डीप लर्निंग है वो एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, हायरार्की होती है एक। इसको अपन इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक हायरार्की है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो डीप लर्निंग है, जो कि सबसेट है मशीन लर्निंग का, और जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक सुपर सेट है। तो ये आपका सबसेट हो गया। ये आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर सेट है इन दोनों का। देन दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये कहता है, अब इसमें जो विच इज एसेंशियल अ न्यूरल नेटवर्क विथ 3 और मोर लेयर्स। अब ये जो उसकी वर्किंग है, न्यूरल नेटवर्क लेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। इट सो जो वेब टाइप का क्रिएट होता है उसको ही हमने डीप लर्निंग का एक स्ट्रक्चर कहा गया है। It is also a method in artificial intelligence that teaches a computer to process data in way that inspired by human brain। ये अभी बात कही थी कि जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है वो ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे इंस्पायर्ड होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो डीप लर्निंग है वो पूरी न्यूरल नेटवर्क पे बेस है। न्यूरल नेटवर्क इज अ नेटवर्क वेयर एक लेयर होती है इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स रहती हैं। तो इसमें जो प्रोसेसिंग पार्ट रहता है वो हिडन लेयर में होता है, इनपुट लेयर से इनपुट लिया जाता है एंड द आउटपुट लेयर गिविंग द आउटपुट। तो ये सब बेसिकली डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं। Deep learning models can recognize complex patterns in the pictures, text, sound, other data to produce accurate insights and prediction। यही बात हो चुकी है कि पिक्सल्स के फॉर्म में हो सकता है कॉम्प्लेक्स डेटा, टेक्स्ट, साउंड्स के प्रेजेंट में। तो डीप लर्निंग का बेसिकली मेजर गोल है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना और एनालिसिस करना। बाकी सब तो एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग में प्रेजेंट है उसके थ्रू और उसके खुद के एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो डीप लर्निंग का गोल है, मेजर गोल है, वो पता करना पैटर्न्स को। अगर
पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे तो उनको सॉल्व करना इजीली होगी। कोई भी कोडिंग के या फिर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हम बोलें कि कोई भी जो प्रॉब्लम रहती है, जो कोडिंग प्रॉब्लम रहती है, उसका कोड लिखना आसान रहता है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम का लॉजिक है वही फाइंड करना सबसे जरूरी है। और किस टाइप का उसका पैटर्न रिकॉग्निशन करना, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एरे का क्वेश्चन, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, किस क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कहीं ट्राई का तो नहीं लग रहा है, कहीं हैश मैप का तो नहीं लग रहा है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन इज मस्ट बी important. Deep learning technology lies behind everyday products and services such as, ये हमारे अगर इसको रियल वर्ल्ड से देखें तो हमारे जो नॉर्मल जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं उसमें भी इंक्लूडेड है, जैसे कि डिजिटल असिस्टेंट, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, और जो अमेजोन का है वो भी, और गूगल असिस्टेंट भी हो गया, जैसे कि हम बोलते ही होंगे गूगल। आई लव द गूगल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट, वॉइस एनेबल टीवी रिमोट्स, आजकल टीवी रिमोट्स में भी आ गए। समर जो अपना कोविड-19 था उस टाइम हमने मंगाया था शायद एक्सट्रीम, यार कहता मौसी के यहाँ जियो फाइबर लगवाया था, तब तो उसमें आया था ये रिमोट। एंड क्रेडिट, उसमें स्पीच रिकॉग्निशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। एंड क्रेडिट कार्ड फाउंड डिटेक्शन इसमें भी यूज होता है, एज वेल एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का तो एग्जांपल देना का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि टेस्ला इज डोमिनेटिंग और उसकी मोनोपोली चल ही रही है। टेस्ला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है और डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। डीप लर्निंग इज अ की टेक्नोलॉजी बिहाइंड ड्राइवरलेस कार, enabling them to recognize a stop sign or to distinguish a pedestrian from a lamppost। ये जो डीप लर्निंग है वो की टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ड्राइवरलेस कार। जैसे ही आपकी टेस्ला लॉन्च हुई थी और उसकी इंक्रीजिंग होगी S3 मॉडल की, तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे ये अलग अलग, जैसे अब तो XUV आ गई, महिंद्रा और अलग मारुति सुजुकी, इन सब में भी जो सेल्फ ड्राइविंग का ऑप्शन है वो दे दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जब इंक्रीज हुआ, फीचर्स मार्केट में लाया गया, तो जो डोमिनेंस था टेस्ला का वो बढ़ा, लेकिन अदर कंपनी भी compete करने के लिए हुई और ने अडॉप्ट किया इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो जो डीप लर्निंग है, AIDS या फिर AIML की ब्रांचेस है, वो क्रिएट की गई इंजीनियरिंग में, क्योंकि नीड बढ़ी। सप्लाई एंड डिमांड का काम जो है कॉन्सेप्ट, वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। सप्लाई एंड डिमांड बढ़ी थी इसी ब्रांच में, तो उसकी इसी की EX से इधर पर ली निकाल दी। CS में बढ़ी तो AIDS AIML अब तो पता नहीं कितनी हो गई। तो बस डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट वहां से थोड़ा और बूम में आया था। एप्लीकेशन है वन ऑफ विजन भी, वो कंप्यूटर विजन भी बोल सकते हैं उसको। इट इज द की टू वॉइस कंट्रोल इन द कस्टमर्स डिवाइसेस लाइक फोन्स, टेबल्स, टीवीज एंड हैंडल्स, फ्री स्पीकर्स, हैंड स्पेस स्पीकर्स, ये सब भी इसके एप्लीकेशन टाइप के ही हैं। Deep learning gets lots of attention lately, and for good reason. It achieving results that were not possible before. Now, deep learning is just like a newborn baby, जिसको हम जितना ट्रेन करते जाएंगे ये उतना अच्छा प्रोडक्शन करेगी। चैटबॉट आप यूज कर ही रहे होगे, ChatGPT वगैरह, वो भी इस पे लार्ज डेटा सेट के जो जितने ही मॉडल रहते हैं, छोटे डेटा के लिए बेसिकली ML यूज करी जाती है, मशीन लर्निंग। लेकिन जब बात आती है रियल वर्ल्ड बेस और बिग डेटा के लिए, बिग डेटा मींस बिग प्रोजेक्ट्स के लिए और बड़े बड़े डेटा सेट पे काम करने की, तब डीप लर्निंग यूज होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, तो वहाँ 1000 टन्स ऑफ डेटा। आपको क्या लग रहा है ChatGPT इतने सारे यूजर को जब फीडबैक लेता है, वो फीडबैक लर्निंग कर रहा है, रेंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि मिस्टेक से सीख रहा है, और आप उसको बार बार बताते जा रहे हो तो वो ट्रेन हो रहा है जितनी बार आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो डीप लर्निंग रिक्वायर्स लार्ज सेट ऑफ लेबल डेटा। लेबल डेटा इन टर्म्स ऑफ, मतलब जिसमें आउटपुट भी दिया हो और इनपुट भी दिया हो। जैसे कि मैंने एक मशीन को दिया कि 2 × 2 = 4 होता है। अब नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि ऐसे ही 4 × 2 कितना होगा, ऐसा कुछ करके। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट कंटेन्स मैनी लेयर्स टू ट्रेन द मॉडल। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं वो यूज होती हैं मॉडल्स को ट्रेन करने में। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवरलेस कार डेवलपमेंट रिक्वायर्स, ड्राइवरलेस कार है टेस्ला, जो इनिशियली जब उसका टेस्टिंग वगैरह हो रही थी, तब
different type of millions images and thousands of hours of video उसके ट्रेनिंग डेटा सेट के रूप में यूज हुए थे। तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जैसे बोला है उसको ड्राइव्ड किया गया है एज एन आइडिया और मेड करा गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये एक हायरार्की भी अपन ने देखी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये तो स्टार्टिंग है, आगे आगे और मजे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।